फरोख्त क्यों हो जाएगी? बिना खरीद फरोख्त के कभी बीजेपी ने की। जो फैलाया हुआ जाल था, कांग्रेस ने जो रेवड़ियां बांटने का काम, वहां पर लोगों को उल्टे सीधे सपने दिखाए। पर्ची और खर्ची का खट्टर से लेकर आज तक वहाँ पर्ची और खर्ची नहीं चल पाई। वहाँ जनता पार्टी की रीति नीतियों पर जनता की मोहर लगी है और जनता भारतीय जनता पार्टी के राज से बहुत ज़्यादा खुश है। कार्यकर्ता जिन्होंने माननीय मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाकर और देश को ये महसूस करा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में सबका साथ सबका विकास केवल कहा ही नहीं करके दिखाया है। हरियाणा की जनता ने महसूस करा दिया है। एक वहाँ नारा चला पर्ची और खर्ची का, खट्टर से लेकर आज तक वहाँ पर्ची और खर्ची नहीं चल पाई। वहाँ केवल उस 1 लाख कुछ नौकरियाँ वहाँ सरकारी दी गई, जिनका आज हरियाणा की जनता ने माननीय मोदी जी के नीतियों पर मोहर लगाकर ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है और इसी की नीतियाँ सबका साथ सबका विकास ही चलेगा। नहीं, कश्मीर में कैसे हार गए बताओ, वो बात अलग है हार गए, पर ये बताओ जितनी सीट जम्मू की थी वो सारी की सारी हमें मिली। वो तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ भी कर लो वो देने वाले ही नहीं है। कितना ही कर लो, सरकार भी बन सकती है, सरकार बनने में क्या है, अभी तो देखते हैं, अभी दिल्ली दूर है, कितनी देर में क्या हो सकता है, सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं। वो तो ऐसे लोग हैं, ऐसे चाटुकार लोग हैं जो जीत रहे हैं, उनका पेट भरेगा ही नहीं। तो खरीद फरोख्त होगी जो आप कह रहे हो? नहीं, खरीद फरोख्त क्यों हो जाएगी? बिना खरीद फरोख्त के कभी बीजेपी ने की किसी खरीद। मंगलौर तो ऐसा है, मंगलौर में भी हम जीत के ही दिखा दिया। कहाँ 400 वोट से जहाँ में 10, 12, 15 वोट मिलती है, तो हार के भी हम जीते हुए। संभाल कर से उनके लड़के आज जीत गए हैं सर। हाँ, संभाल से उनका लड़का जीत गया। हमें ये भी खुशी है कि कम से कम वहाँ जाके वो जीते, इसके लिए उनको भी बधाई। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, उसके बाद मैं पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, हरियाणा वासियों को बधाई दूंगा कि हरियाणा में हमारी पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जनता ने स्वीकारा है, नायाब सिंह सैनी जी के नेतृत्व को जनता ने स्वीकारा है। उनके क्षेत्र में, और जो खट्टर जी के बारे में लोग कहते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी का जो क्षेत्र है, वहाँ पे सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दी हैं। तो हमारे नेतृत्व को हरियाणा में स्वीकारा है। कांग्रेस का जो झूठ तंत्र है, कांग्रेस का जो फैलाया हुआ जाल था, कांग्रेस ने जो रेवड़ियां बांटने का काम, वहाँ पर लोगों को उल्टे सीधे सपने दिखाए थे, उसे जनता ने एक सिरे से नकार दिया है। कांग्रेस के इस झूठ को, कांग्रेस के मुफ्त बांटने वाले, जो रेवड़ी बांटने वाला जो झूठ है, उसको अब जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को वहाँ की जनता ने स्वीकार कर लिया है। पूर्ण मैंडेट दिया है, तीसरी बार मैंडेट दिया है। एंटी इनकम्बेंसी होती है, लगातार 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या किसी की भी सरकार हो, लेकिन तीसरी बार भी जनता ने अगर चुना है तो इसका मतलब जनता ने के काम वहाँ हुए हैं, विकास वहाँ दिखाई दे रहा है। किसान के मुद्दे होंगे, अन्य कोई मुद्दे होंगे, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि यदि कुछ कर सकती है तो भाजपा ही कर सकती है, उसको स्वीकार किया है जनता ने। देखिएगा, लगातार जैसे स्टार्टिंग में शुरुआत हुई तो हो सकता है कि कुछ क्षेत्र में जहाँ स्टार्टिंग में बढ़त आई तो वो कांग्रेस का वहाँ वोट बैंक रहा होगा, लेकिन वो तो चूँकि रुझान था। उसके बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने लीड लेनी शुरू की तो जो भी हमारे वहाँ पर कैंडिडेट्स लड़ रहे थे वो जैसे ही अपने क्षेत्रों में घुसे तो भारी मार्जिन से वो जो ग्राफ था वो बढ़ना निश्चित था। और इस प्रकार की सभी कार्यकर्ताओं की पूर्व में ही अनुमान था, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह के नेतृत्व में इस मेहनत से वहाँ चुनाव में मेहनत की थी कि तीसरी बार भाजपा सरकार और इस हैट्रिक जो बनाई है भारतीय जनता पार्टी से, वास्तव में ये जीत कार्यकर्ताओं में एक नया संचार करेगी और आने वाले समय में जो ये तोड़ों की राजनीति है उसे छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का ही समावेश बढ़ेगा। बहुत सारा इनकम्बेंसी रही है कुछ बीजेपी की ओर से। देखिए, ये आपकी बात सही है कि एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद इस बहुमत से सरकार आना और जो चाहे वो किसानों की समस्या हो, पहलवानों की समस्या हो, जो विपक्ष के लोग थे वो सिर्फ उन्हें कैश करना चाह रहे थे। अगर धरातल पर किसानों के लिए या पहलवानों के लिए कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और जनता ने इस चीज़ को स्वीकार किया है, वही जनादेश आज दिया है। ऐसा कोई खेला नहीं, खेला वहाँ किया जनता ने। जनता को जिसको चाह रही थी, जनता समझ रही थी कि हमारी कौन मदद कर सकता है, कौन धरातल पर काम कर सकता है। और निश्चित रूप में नायब सिंह सैनी जी ने, जिसने पिछले 4 महीने में जो जन उम्मीद लोगों को उनसे लगी, उन्होंने वो तोहफा एक भारतीय जनता पार्टी को वहाँ देने का काम किया है। और निश्चित रूप से जो कार्य रुके हुए हैं वो जल्दी भारतीय जनता पूरी करेगी जा रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं हरियाणा वासियों को
कि उन्होंने आखिरकार विकास की राह को चुना है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ये जीत है, नीतियों की जीत है और माननीय नरेंद्र मोदी को ये समर्पित जीत हम लोग करते हैं पूरे देश के भाजपाई। और मेरा मानना ये है कि विपक्ष को जिस तरह से नकारने का काम प्रत्येक प्रदेश में जनता कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों पर जनता की मोहर लगी है और जनता भारतीय जनता पार्टी के राज से बहुत ज़्यादा खुश है, पूर्णतः उसमें विश्वास व्यक्त करती है और भाजपा नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। जीत हुई है उसको लेकर। नमस्कार जी। कहने को तो कुछ भी, अब क्या, अब देखिए यह जो जीत है, यह विकास की जीत है, यह मोदी जी के प्रति और भाजपा के प्रति विश्वास की जीत है और यह जीत है उस विचारधारा की जो भारतीय जनता पार्टी सबसे पिछली पंक्ति में बैठे आदमी की चिंता करती है। आज जिस तरह का वहाँ से जो एक जीत हुई है, यह सब जो है, जो भाजपा का जो वोटर होता है वो जैसे कहते हैं कि भाजपा का वोटर दिखता नहीं है, साइलेंट वोट होती है, क्योंकि विचार के साथ चलते हैं। जीत निकाय चुनाव में होने जा रही है क्या? बिल्कुल। यहाँ पर अभी तक जो जीते हैं वो निर्दलीय जीते हैं, अब की बार भाजपा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले सारे रिकॉर्ड बदलते जा रही है। आप देखिए, अभी वहाँ से जो एग्जिट पोल था, सब कह रहे थे कि भाई कांग्रेस का है, तो आप देखिए ना, तो लोगों ने जो विचार, लोगों ने जो एक विश्वास जताया है वो मोदी जी के ऊपर जताया है, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ऊपर विश्वास। पोल भी तो विचार से ही आते हैं। हाँ, नहीं विचार, एक बात ऐसा, एग्जिट पोल जो है सबके थोड़े आते हैं। जो लोग साइलेंट वोट करते हैं तो ये उनके विचार की जीत है, उनके विश्वास की जीत है। तो आज आप खुशी बना रहे हैं। हम सारे कार्यकर्ता आपके सामने, यहाँ पूरे भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और सब लोग इस अवसर को उत्सव के साथ मना रहे हैं। धन्यवाद। जनता पार्टी का जिस तरह का नेतृत्व है, हमारे माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी का, नड्डा जी का, और प्रत्येक राज्य में जिस प्रकार से जो है हरियाणा में जो है जीत हुई है, तो इस जीत के लिए जो है वहाँ के समस्त जनता हकदार है, इसकी बधाई की पात्र है कि उन्होंने यह साबित कर दिया कि जो सरकार की रीति और नीतियाँ हैं वो जनता के पक्ष में जा रही है। इसलिए जनता भाजपा को इसलिए हाँ बधाई दे रहे हैं, क्योंकि हाँ खुशियाँ मना रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में जीत का जो जश्न यहाँ मनाया गया है, मिठाई बांटकर और पटाखे छोड़ाकर, ये अपनी प्रसन्नता का उद्बोध है और उस हरियाणा की जनता को ये जताने का प्रयास है कि पूरा विश्व, पूरा भारत आपके साथ है, आप भारत के साथ हैं, अलग नहीं हैं। और ये आभार उनका हम हरियाणा की जनता का व्यक्त करने के लिए कर रहे हैं।